आज ना क्या बढ़िया नहीं अपन फिर से आगे ले रे। मुझे नहीं मालूम भाई ये ऑडियंस चाहिए कि नहीं, बट मैं नहीं छोड़ने वाला। मुझे याद था मेरी तबीयत खराब हो गई इसलिए मैं मंडे को नहीं आ पाया और ये मंडे को ही शूट कर रहा हूँ मैं पूरे मूड में था, प्लानिंग में था। सैटरडे मॉर्निंग में एक वीडियो करने वाला था, मतलब सैटरडे मॉर्निंग करने वाला था क्योंकि बहुत सारी प्रोमोज और बिहाइंड दी फुटेज आई थी, बिहाइंड दी सीन की फुटेजेस आई थी अपने अभिषेक कुमार और दिशा मालविया का। मैं तो उसी डर से लास्ट के 2 एपिसोड भी नहीं देख रहा था कि ये दोनों भी आ रहे हैं। पता नहीं क्या कलर्स का कोटा चल रहा है या मुनव्वर का कोटा चल रहा है। बट फिर मेरी शनिवार की शाम से मेरी तबीयत, मतलब रविवार से मेरा तबीयत खराब हो गया और शनिवार को मैं हमेशा लेट चलता हूँ। पता नहीं क्या मैं राजेश खन्ना लगने लगता हूँ लेट लतीफ होने के लिए। गोविंदा हूँ मैं, वो नौतियों का कुछ भी। हाँ, तो आज फिर हम रिव्यू करने जा रहे हैं, बट ये सिर्फ एक एपिसोड का रिव्यू होगा जो शनिवार को टेलीकास्ट हुआ था। मैं बता रहा हूँ रविवार का रिव्यू मैं कल वाली वीडियो करूंगा, 9:15 पे आ जाएगी। अगर तुम बोलोगे तो, जो तुम बोलो बेबी। मेरे पास बेटर ऑप्शन ये भी है क्योंकि मेरे को अभी वो दिखा है प्रखर के साथ मुनव्वर का पॉडकास्ट आया, तो वो कर ले क्योंकि मैं दोनों में से एक करना चाह रहा हूँ। डू लेट मी नो, ठीक है। अब एपिसोड के साथ करते हैं शनिवार के लिए। क्यों, कितना मजा भाई, डे बाय डे इंप्रूव नहीं हो रही है, डे बाय डे मजेदार होता जा रहा है, मजेदार। मैं तो सिंगल हूं, मैं क्यों देख के मजे लेता हूं मेरा समझ में नहीं आता। और इस शो के राइटर कौन है जो इतनी जल्दी डेवलप हो गए कि घर में कलेश कैसे कराते हैं हमसे सीखो, हम बता रहे हैं तुम्हें। और कलेश खत्म ना हो घर में इनके, टीवी पे तो मजे दिला देंगे, घर के कलेश खत्म ना हो इसलिए हम इनकी सांस ले आएंगे। ये सांस ले आए, मेरे को सांसों पे तरस आती थी ये देख के। मैं कहा सांस कुछ का अच्छा चल रहा है, कुछ तबाह चल रहे हैं, मगर क्यों। ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, पहले आई हीना जी की सास, जो तुम बोलो बेबी। हीना जी की मम्मी बोलना शुरू की, मतलब सास बोलना शुरू करी। मैं कहा ओहो आहा ओहो मजा। ऊपर से मुनव्वर भी हाँ ठीक है, जो टीवी पे जो भी करती है टीवी पे है, जितना टीवी पे संस्कारी दिखती थी उतना नहीं है। अरे इतने मजे क्यों ले रहा है भाई। हीना खान को एक तरफ से सोनाली बेंद्रे पकड़ी हुई है, दूसरी तरफ से रुबीना पकड़ी हुई है और सास के पास सारे मर्द पहुंचे हुए हैं। हाँ बोलो मैडम, बोलो, खोलो सारी बोल खोलो। मैं कहा मजा आ रहा है भाई साहब, इतना सुना मैंने। उसके बाद फाइनली हीना की सास ने तारीफ करी कि हमारे घर की जान है हीना। उसके थोड़ी देर बाद मेडिकल इमरजेंसी हो गई रॉकी की मम्मी को, हीना की सास को। और ये शो वाले इतने मेरी बात का एडवाइस लेते हैं, सुनते हैं कि इन्होंने पूरे शो में एक अपडेट भी नहीं दी कि उसकी मम्मी ठीक है कि नहीं है। मैं शो के एंड तक वेट करता रहा, भाई अपडेट तो दे दो। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ इंडस्ट्री में है, द शो मस्ट गो ऑन, बट वो ठीक है। मैं जेन्युइनली कंसर्न हुआ यार, देखो जब ऐसी कोई चीज़ हो तो अपडेट दे दिया करो, ठीक है कि नहीं है, बस इतना बोलना चाहूँगा। बट हिपोक्रेसी हो जाएगी कि मैं ही बोलता हूँ रोना धोना मत क्या करो। और इसलिए मेरे को ये एपिसोड बहुत पसंद आया। ये जो सास बहू और पंगा वाला था, ये सबसे मज़ेदार मेरे को लगा है क्योंकि इसमें रोना धोना नहीं था, इसमें मज़ा था। तो हीना तो इसके बाद चली गई, फिर इसके बाद आई रुबीना की सास। आप बायस हो इसके खिलाफ। मैंने रुबीना देखा, मैंने रुबीना की सास देखी, फिर मैंने शुक्ला जी देखा। वो रुबीना की सास का माँ ज्यादा लग रही है यार। शुक्ला जी मम्मी जी ऐसी हैं, आप इतना शांत कैसे हो गए। जनता जवाब चाहती है। इंट्रोडक्शन शॉट आता है, वो अपना नाम बताती है, उसके बाद लक तुड़ू तुड़ू लक तुड़ू। अरे मजा नहीं लाइफ, मजा आया। इवन सुदेश लेडी डायलॉग भी मारता है कि रुबीना एक इकलौती ऐसी बहू है जो अपनी सास में गई है। मैं कहा सही बात है सुदेश जी। उसके बाद वो फहाद की मम्मी जी थी, वो काफी मतलब ऐसा मतलब इनोसेंट टाइप की, वो उनको लगता है कि अपन जैसे ही लोग हैं। उनका वही वाइब लगा मेरे को, जिनको आदत नहीं है सब करने की। बाकी सब तो फॉर्म में थी भाई साहब। लॉर्ड देवीना की सास, मैं कहा ये है टक्कर में रुबीना की सास के। जय बिहार, जय महाराष्ट्र। सुदेश लहरी भाई साहब, सुदेश लहरी इंट्रोडक्शन शॉट में भी मजे ले गया। हनीमून बहू के सामने सुदेश जी कर सकते हैं। अभी रिसेंट टाइम में सुदेश जी अलग फॉर्म में चल रहे हैं। इवन मुनव्वर का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो गया और सुदेश और मुनव्वर की जो मैचिंग हो रही है, वाइब मैच हो रही है, अलग लेवल पे जा रही है भाई। हाँ, तो इंट्रोडक्शन शॉट में इतना ही था। और क्या है, हाँ बबीता जी के पिताजी से जो 2G 5G नेटवर्क कर रहे थे, मैं कहा वो बात मैं रिलेट नहीं कर सकता क्योंकि मैं जानता हूँ भाई साहब, औरत अ हैप्पी वुमन इज अ मिथ। सही बात है, दर्द से हमदर्दी नहीं है, ये रुबीना की सांस है। तुम सोच रहे होगे कि भाई ये अपनी बालिका वधू की फैमिली के बारे में क्यों नहीं बोला तू।
मैं कहा मैं क्या बोलूं, मैं वो बात सुन के मैं बोला ए झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। सुदेश जी ने जो लॉर्ड देवीना की सास को बोला था ना, अरे ये तो वो है जो कैमरे के पीछे बोलते वो बोलो, मेरा भी वही मन था इसकी माँ को बोलने के लिए, सास को बोलने के लिए, होने वाली सास। पति पत्नी पंगा में एक एंगेज कपल है और एक ब्रेकअप कपल आ गया। क्या चल रहा है शो में, उन दोनों को निकालो पहले। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। हाँ, इसके बाद वो टास्क शुरू हो गया, वो लॉर्ड दिवीना और बॉस लेडी अपनी रूबीना। अबे यार कंफ्यूजन इतनी है इन दोनों नामों में, क्योंकि दोनों चैनल पे कंफ्यूज रहता हूँ मैं। वहाँ पे लियाकत को झाड़ना होता है, यहाँ पे दिलाई की तारीफ करनी होती है, दिलाई की रख लेते हैं। बट वो टास्क शुरू हो गया भाई साहब। एक तो ये जो बॉन्डिंग है ना, रूबीना, मुनव्वर और उसकी सास, इनकी अलग ही लेवल की बॉन्डिंग है। इनकी जो फन बेंडर होती है ना, उसे देखने में मजा आता है। में लड़ाने की कोशिश मत करो। बट सास जो लेके गई है, इसे कहाँ डस्टबिन में फेंक देगा? नो, इसमें अभी टमाटर काट के मस्त सब्जी बनेगी इसकी। भाई बंदी ने जस्टिफाई कर दिया, जो प्याज काटना भी नहीं था जिस वजह से रूबीना ने काटा, बेस्ट है। साड़ी पहनाई, बेस्ट है। आप बायस हो रहे मुनव्वर जी, आप बायस। नहीं मैम, ये तो खिलवाड़ हुआ है प्याज के साथ। फिर वो साड़ी वाला टास्क में भाई साहब फिर से दिलाई की सास मस्त। अरे महाराष्ट्र है, आपने थोड़ी बोला कौन सी साड़ी है। अरे गोवन साड़ी। अरे हाँ, ऐसी तो होती है साड़ी, आपको क्या पता। साड़ी जो पहना है उस पे भी मुनव्वर को कह गई बायस नहीं होना। देखो इसने जो भी पहना है डिफरेंट बना दिया, बायस नहीं। एक मिनट मुनव्वर बोला ये चीटिंग नहीं हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं हो जाएगा। मजा आया रूबीना की सास के साथ तो भाई साहब, मजा तो आया। मैं भाई साहब ये घर पे कैसे होंगे, शुक्ला जी का क्या होता का सच में। रूबीना, उसकी सास और शुक्ला जी 2 वर्सेस 1। चलो तो ये कटिंग को क्या बोलेंगे आप? डस्टबिन फ्रेंडली। और डस्टबिन फ्रेंडली। इसके बाद मेरा फेवरेट टास्क शुरू हुआ। हाँ, इन दोनों एपिसोड में मेरे 2 ही फेवरेट थे। एक तो ये वाला जो अपना सास और बहू को सामने बैठा के जो पत्नी है और पति है उसको पीछे बैठा रहे थे, वो वाला। और दूसरा जो पुल पे बैठा था, देखा तो है मैंने वो वाले भी। वो दोनों मेरे को मजेदार लगे। ये सवाल जवाब वाला जो होता है ना राउंड, पिछली बार भी वो म्यूजिक वाले राउंड में मजा आया था, इसमें भी मजा आया। सवाल ऐसे थे कि भाई कौन है राइटर, सबसे पहला थॉट मेरा यही आता दिमाग में। वरना ये सवाल क्या था कि फवाद को ज्यादा कंफ्यूज कौन करता है, मम्मी या बीवी? मेरी बीवी नहीं, मम्मी है। मैं दोनों अगर होती मैं क्विट मार जाता। नहीं देना जवाब भाई, नहीं लेना उड़ता तीर। ये क्यों दे रहे हो मुझे उड़ता तीर? और ये छोड़ो, इसके बाद बबीता पे क्वेश्चन गया कि बबीता और पवन का जो बेटा है वो बड़ा होके किसकी तरह होना चाहिए, पापा की तरह कि दादा की तरह? इस पे बबीता ने चुना दादा की तरह। मैं कहा पवन मेरे भाई सच में तू भोला है यार, सच में भोला है। और यही एक्सप्लेनेशन देके बची है बबीता, वरना कोई भी बाप किल जाएगा यार। अरे उसका बच्चा उसके ऊपर जाने दो ना यार, कि उसकी अच्छी क्वालिटी ले। नहीं, मेरा दादा मेरा बाप जैसा हो। मैंने तो पहलवान जी के मान सम्मान में ये भाई सच में भूला है पवन, वरना इस पे भी कलेश होने वाली बात है। कौन लिख रहा है ऐसा सवाल? बापू ने, ये बेटी भी हानिकारक ही है। अगला सवाल फवाद के लिए कि माँ और पत्नी में बहस हो जाए तो आप किसकी साइड चुनेंगे? मैं कहा चुप्पी की साइड। अरे अंपायर थोड़ी हूं मैं, क्यों फंसा रहे हो, क्यों? अरे उसकी बीवी स्वरा भास्कर है, वो लपेट लेगी सवेरा बना के, अंधेरा कर देगी उसकी जिंदगी में। बट जवाब फहाद ने जो दिया भाई, खूबसूरत जवाब भाई साहब। उस जवाब के बाद फहाद की मम्मी ने स्वरा के बारे में कुछ बोला, जो तारीफ थी कि बहुत केयरिंग है, बहुत संभालती है, परिवार के साथ जो रहती है, लड़ती वड़ती है बट है अच्छी। भाई सेंटी हो गई स्वरा, और पहली बार मुझे बुरा नहीं लगा, उतना छोड़ो बुरा ही नहीं लगा। मेरे को देख के वो ठीक लगा, फील गुड टाइप का लगा। मैं कहा इतना इमोशनल मैं सह सकता है, उतना सेंटी मत क्या करो। नहीं, जैसे अभी वो कलेश होते होते छूट गया था ना तुम्हारा लॉर्ड देवीना की शादी की फोटो वाला, उतना तक मैं नहीं झेलेगा कि दोनों बहू सास लगी पड़ी शादी की फोटो पे। जैसे मैं ऑफ टॉपिक हो गया। अरे सवाल था, मुझे ड्रग दो। इसी में तो था शुक्ला जी बोले थे कि अरे इसका जवाब, ये सवाल मुझसे करना चाहिए था, मैं जवाब देता, मैं सच्चाई की राह चुनता। उस पर रूबीना कूद गई, जिस पे मुनव्वर कूद गया। एक डिसीजन तो उसको लेने दे। से पूछा जाता तो आप किसकी साइड लेते? मैं तो चाहती हूँ मम्मी की साइड ले, बात खत्म। नहीं, मैं तो अरे एक तो डालूंगी नहीं। डिसीजन लेने दो उसको।
अभी तुम सोच रहे होगे ना मेरे को इतना सब कुछ याद क्यों है क्योंकि मैंने चला रखा है, अब मैं ऐसे रिव्यू करता हूँ, ऐसा नहीं रैंडम हवा में देख रहे हैं। क्योंकि ये वाले सीन में ना वो एक्सप्रेशन आता है जब ये डायलॉग मारता मुनव्वर, उसमें रूबीना का एक्सप्रेशन वापस जाके देखना, मजा आएगा। हाँ बट ये राउंड फिर फहा जीत जाता है। उसके बाद जो उसके मुंह पे 2-3 बार गैस, एक बार तो मिलन करवा देता है, गैस छोड़ो। मैं कहा कौन सी वाली? अरे वो वाली। मेरे को बड़ा मजा आया ये एपिसोड देख के। मजा तो मुझे दूसरे वाले एपिसोड में भी आया, देख तो मैं चुका हूँ, बट अभी मैं नहीं करूँगा उसका बात, वो कल करते हैं। बाकी लेट मी नो करना है कि नहीं करना, क्योंकि उसमें वो थाली वाला टास्क ही मज़ेदार था। हाँ बाकी वो स्विमिंग पूल वाला, फिर वो दोनों आ गए, उन दोनों मेरे को अभिषेक कुमार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मुनव्वर और उसकी अच्छी बनती है, ठीक है, मुनव्वर कोटा में आया या कलर्स कोटा में आया। मुझे प्रॉब्लम है ईशा मालविया से, मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, नहीं, मेरे को दूर रहना उसकी लड़कियों से, ना देखना है ना सुनना है ना जानना उनके बारे में। और प्लस ये पिटा हुआ आशिक बन जाता है उसके सामने, तभी मेरे को बुरा लगता है, और फिर मैं नकली कुमार बोलता हूँ उसे। बट लेट मी नो करना कि नहीं करना, या पॉडकास्ट रिव्यू करें, ठीक है। मैं मिलता हूँ जल्द, डू लेट मी नो, पीस।